पूरी लाइफ जरूर देखना, सच पता चल जाएगा। यार मैं आ जाओ मैम, आप झूठ नहीं पा रहे यार, मैं कैसे करूं यार, इनका बताओ इसे दीप्ति सर। मतलब अगर किसी की थोड़ी बहुत साइड लेकर बोल रहे हैं ना, तो वैसे वहां से भी मतलब नेगेटिव ही सुनने को मिलता है। अगर किसी के बारे में थोड़ा बहुत पॉजिटिव बोल दिया तो भी वही सुनने को मिलता है। पता नहीं है वो बहुत क्या है, ये समझ नहीं टच करके क्रोम में जाइएगा, क्रोम में जाते ही साथ ना आपकी आईडी आपको डालने बोलेगा, तो जो भी आपकी जीमेल आईडी पासवर्ड है जैसे आप उसमें करेंगे तो वो यहाँ पर मुझे शो करने लगेगा, मैं तुरंत ही आपको ऐड कर लूंगी। और लिटरली इनका बोलना किसी अच्छे पैनल पे जरूरी है, दूसरे पैनल पे तो जो ये लोग कर रहे हैं ना नीचे कमेंट्स या जो भी चीजें हैं यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। कल तो मैं बहुत हर्ट हो गई थी लिटरली उनके ऊपर, ऐसे वो सारा दिन इतना कुछ हुआ कि वो लिटरली फ्रस्ट्रेट हो गए थे, वो एकदम इमोशनल हो गए। कैमरा ऑन नहीं था, पता नहीं शायद वो काफी इमोशनल थे। हाँ हाँ हो गई है दीप्ति जी, पता है आपको कल जेटू भाई भी उसके बारे में बात कर रहे थे लाइव में, एक महिला को देखा मैं रोते हुए, आपने भी? हाँ आपके भी लाइव में। उनका नाम राम्या जी है इंस्टाग्राम और उसपे भी, और वो बहुत ज्यादा पैनिक हुई हैं, बहुत ज्यादा पैनिक है वो। ऐसे बहुत लोग हैं मैम जो पैनिक हैं। हाँ डेफिनेटली बहुत लोग, इतने लोग हैं ना। ये किसी एक महिला के लिए नहीं है या किसी पुरुष के लिए। कमेंट सेक्शन जाके देखें तो चाहे आज तो ठीक है, थोड़ा हल्का हूं। कल इतने भावुक क्यों हो गए थे आप? भावुक हो मैं किसी पे पर्सनल अटैक नहीं करता दीदी जी, ना मुझे किसी पे पर्सनल अटैक पसंद है बिल्कुल भी। हाँ मेरी जब कंट्रोवर्सी शुरू हुई इसी बात के लिए तो हुई थी। किस बात के लिए हुई थी? लेकिन एक बार मैंने अपने वीडियो के माध्यम से मतलब लाइव के माध्यम से भी आपको बताया था कि कई बार बहुत अच्छा बनना भी लाइफ में सही नहीं रहता है, कई में हार्ड होना चाहिए। मैं 43 ईयर 44 ईयर का हो गया, इस नेचर को कैसे बदलूं? नहीं वो बात नहीं कह रहे हैं। तो वैसे भी स्टार्टिंग से ही प्राइवेट नेचर का है, वो तो देखा ही है, और ऐसा नहीं कि आप एक जगह आ रहे हैं, आप हर जगह ब्लॉग में भी स्टार्टिंग से आप कैसे ही रहे हैं। मैं ब्लॉगर भी नहीं हूं, मैं तो YouTube हमेशा गानों के लिए देखता था। ये पिछले 5 महीनों से यहां पे आके हो जाऊं। और 5 महीनों क्या थे तो एंड ऑफ द डे कल तो लोगों ने ये तक फाइनल कर दिया कुछ चैनल पे बैठ के, भी चैनल पे बैठ के नहीं, कमेंट्स वालों ने, जो अभी गिने चुने लोग हैं कमेंट सेक्शन में, जो मतलब जैसे मैं सब जगह करता हूं वैसे मैं सब जगह पढ़ता भी तो हूं। हां तो उन लोगों ने यही तय कर दिया कि ये बेरोजगार इंसान है, या तो अपनी भाषा में बेरोजगार तो फिर भी ठीक है, अच्छा शब्द है, उन्होंने ज्यादा कर दिया। अरे भैया ये जनता है, कुछ भी कर सकती है। नहीं वो शिकायत नहीं है मैम, भाषा थोड़ी अच्छी रहना, कोई शिकायत नहीं है मुझे। हां बस मेरा भी ये थोड़ा सा कि मतलब इतना हार्श भी मत हो जाओ। मैंने सिंगल डे ऐसा नहीं है कि मैंने अगर मान लीजिए कि मैं आपने यहाँ कमेंट किया है, बदले में मुझसे किसी ने कमेंट में सवाल किया ना, तो मैंने उनको भी रिप्लाई किया है। हाँ नहीं ये तो मैंने देखा इस पूरी कंट्रोवर्सी के दौरान कि अगर छोटे से छोटा रिएक्शन वाला है या कोई भी बंदा है तो आपने उसे भी कमेंट करके एप्रिशिएट किया है अपनी जगह पे, और अगर जहां तक आपको पता है वहां पे आपने गलत और सही भी जितना आपसे हो सकता है उतना तो आपने करेक्ट करने की कोशिश भी की है, जितना मैंने देखा है अपने उसमें। बिल्कुल दीप्ति, मुझे लगता है इसमें गलत हो गया, इससे बढ़िया मेरे लिए बढ़िया चांस था कि सब कुछ अच्छा हुआ था और मेरे को बस मजे देखने थे, वो पड़ गया ये ज्यादा इंसानियत वाला। नहीं आप गलत, अरे गलत वो ठीक है, गलत सही है वो, आप ना आप भैया ये नहीं होता है एक बैड एक्सपीरियंस से हम अपना नेचर बदलने पे मजबूर हो जाएंगे, सही नहीं। हाँ उस टाइम के लिए हमें धक्का जरूर लगता है, कुछ चीजें होती हैं, लेकिन हमें अपने आप पे वो रहना चाहिए। अगर भगवान ने हमें ऐसे बनाया तो कुछ सोच के ही बनाया होगा। दीप्ति मैम चुप तो अभी भी होना पड़ा, इससे बढ़िया तो पहले चुप ठीक था ना। हाँ वो तो ठीक बात है, लेकिन वही बात हो रही है ना कि मतलब अब क्या ही कहा जाए, देखो वही बात फिर घूम फिर के आ जाएगी जो कि नहीं करनी है। हाँ, नहीं, मुझे भी सवाल नहीं करना, नहीं फंसना इन सब में। वही बात है ना कि मतलब कहीं पे जनता इतनी आहत हो चुकी है उस चीज को, मतलब वो चीज से वो निकल ही नहीं पा रहे हैं। दीप्ति मैम ईमानदारी से ऑडियंस के लिए किया था मैंने भी यहाँ पे बहुत इमोशनल ऑडियंस देखी थी, नहीं तो मेरा मतलब ही नहीं था इन चीजों से। वही चीज है मुझे कुछ ना कुछ चीजें इन सब की चीजों के बारे में पता थी और ऑडियंस सामने थी। अभी प्रियंका जी ने जो बात शुरू करी, बात वहीं पे आ गई जो मैं सबसे कहता आया हूँ कि सच्चाई पहले भी इतनी अच्छी नहीं थी जितनी बना रखी थी, और सच्चाई आज भी इतनी गंदी नहीं है। मैंने इसीलिए तो बोला गया ठीक है क्या कर सकते हैं, छोड़िए आप सब गंदे हैं, मेरे अलावा सब गंदे हैं, मैं तो माफी मांग लेता हूँ सबसे। और सरिता जी को कांग्रेचुलेट करिएगा मेरी तरफ से। बिल्कुल थैंक यू मैम, थैंक यू। बिल्कुल प्रियंका जी की आवाज क्या म्यूट क्यों हो गई? प्रियंका जी पता नहीं, आई थिंक वो मतलब कनेक्ट कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, आ रही होगी। तो आप जनता को कल आप ऐसे ऑल ऑफ सडन चले गए, कुछ कहना चाहेंगे? कल जो बचा हुआ रहा, कुछ अपने शब्द हैं जो जनता तक रखना चाहेंगे आप? मैं तो जनता जैसे कहेगी ना वैसे चलता रहूंगा। अब जनता कहेगी ये गंदा है, मैं उनके साथ शुरू हो जाऊंगा, ये गंदा है। जैसे सारे कहेंगे कि ये बुरा है, उसके लिए बोलो, मैं बोल दूंगा वही बुरा है बस, और जिसके लिए बोलेंगे ये अच्छा, उसके लिए बोलो, मैं बोल दूंगा वही अच्छा है। नहीं तो आप अपना मत तो रखिए, जनता भले अभी नहीं समझेगी, बाद में कुछ लोग तो समझेंगे ही, ऐसा नहीं कि कोई नहीं समझेगा। मैं मेरे इमोशंस के चक्कर में मेरी धर्मपत्नी जी का करियर खत्म कर दूंगा मैं, और मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। हाँ ये बात तो सही है कि पहले भी मैंने चोट खाई, मुझे शिकायत नहीं है, मुझे ऑडियंस कोई शिकायत नहीं है। उनका कहना बिल्कुल सही है कि भाई आप तो पहले भी इस चीज को भुगत चुके हो और आप क्यों उधर जा रहे हो, बात इधर उधर की थी नहीं। फिर वो व्यक्ति में फिर मतलब अगर आप दो लोगों में किसी बात का विवाद है, एक वाला अगर आपके लिए गलत करे और दूसरा आप भी वापस वही करो, तो आप में उसमें फर्क क्या है? इतनी सी एक नंबर बात ये थी। 2 नंबर बात मैं ये बोलता हूँ कि भाई सवालों से तो मुझे कोई शिकायत थी ही नहीं। आप जहाँ फंसे हुए थे कल मैं भी वहीं था। आप मैं गाड़ी चला रहा था इसलिए मैं उस समय तक कमेंट नहीं कर पाया जब तक आप बैठे थे, हाँ है ना, लेकिन मैं सुन रहा था, गाड़ी में ब्लूटूथ पे जोड़ा हुआ था, सब कुछ सुन रहा था। जैसे गाड़ी रोकी लंच के लिए तो मैंने आके मेरी बातें रखी भी, कही भी, लेकिन जो भाषा थी ना बस भाषा की ही लड़ाई थी और कोई बात नहीं थी। सबसे बड़ी बात, आप अगर तुक्के में बोल सकते हो, मुझे पसंद नहीं है ये बात, फिर आप सारे सिर्फ ब्लॉगर से कैसे मैच्योरिटी आप एक्सेप्ट कर सकते हो मुझे बताओ? हाँ फिर वहाँ पे कई मैंने 1-2 वीडियोस भी देखे हैं जो कि मतलब आ ही जाते हैं, तो मैंने देखे वो काफी कुछ पर्सनल चीजों को ड्रैग करके अजम्पशंस लगाने, अजम्पशंस हो या सही हो, लेकिन अभी वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं है तो लोग उनके बारे में भी ड्रैग करने लगे। तो आई थिंक वो चीज आपको ज्यादा मैं तो बोलता हूं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी है, मैं बोलता हूं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी है, मैं बोलता हूं सही है, अजम्पशन है, जो भी चीजें है, मैं इतना बोलता हूं मुझे उस विषय में बात नहीं करनी। हां मैंने तो देखो मैं अटैक तो आप मुझ पे तब करते ना दीप्ति मैम जब मैं आप पे कीचड़ उछाल रहा होता। हां डेफिनेटली ये बात सही है। मतलब उन दोनों कैरेक्टर में से किसी पे कीचड़ उछाल रहा होता ना तीनों में से, तब उनमें से कोई कैरेक्टर आके बोले मेरी बातों पे बात करे ना तो मुझे बुरा नहीं लगता। और जेठू भाई, और मैं भी एक चीज बोलना चाहूंगी, आप किसी के बिहाफ में क्यों बोलेंगे? मतलब लोग आपसे एक्सपेक्टेशन लगा भी क्यों रहे हैं कि आप उसके बदले बोलिए, आप उसके बदले बोलिए। अगर आपने कोई ओपिनियन दी है तो वो आपको ओपिनियन है, तो मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ा रिस्पेक्ट रखना चाहिए कि भाई वो उनकी सोच है, वो कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या वो रुक रहे हैं, या उनके आगे का जो भी डिस्कशन है। आज का माहौल भी देख लीजिए आप, YouTube पे आज का माहौल देख लीजिए। बिल्कुल मैं कल की लाइव के लिए थैंक्स बोलूंगा, रात वाली लाइव के लिए, कि मुझे उसके बाद मन हल्का हुआ मेरा, ईमानदारी बात नहीं कि मैं घुट रहा था बिल्कुल उस टाइम। अच्छा कौन सी लाइव में? जो कल रात में मैं गया था। हेलो अंकिता जी, मुझे पता नहीं है।
आज मैं उनकी लाइव किया था कल लेट नाइट में। अच्छा लेट अच्छा, नाइट फिर ओके, हुई थी। हाँ, मैं जब वहाँ पे आप ऑल ऑफ सडन चले गए थे वही वाली देखी थी मैंने शायद, बस उसके अलावा नहीं। हाँ, और मैंने भी वही पहले मैं वाली सडन गया था, वहाँ मैं किसी को 1-2 रिप्लाई जो थे, मैंने भी बस सही गलत बताने के लिए गया था, मेरे इरादे बताने के लिए गया था। नहीं, जब इमोशनल होके आप कट हो गए थे वो चीज, वो वाली बस मैंने देखी थी। वो कट में तो उन्होंने कट का ये भी कर दिया, बोले एक जगह से मैं गया था वंदना मैम के यहाँ, तो वहाँ से बोले कि कोई आगे आप भागे। यार मैं क्यों भागूंगा भाई? नहीं नहीं, आप क्यों मेरा भागे? जाना हुआ, किसी का आना हुआ, इसका तो मैं क्या करूंगा? जिसमें मैंने वापस कमेंट लिखे थे उनको, अच्छा, तो मैं अच्छा। कैमरे के सामने नहीं कंफर्ट होता। आ गया ना कैमरे के सामने, देख लीजिए क्या हो गया मेरा। भैया एक चीज लेकिन मैं कहना चाहूंगी ऑडियंस की तरफ से, देखिए मेरी बात को अदर वे मत लीजिएगा और माफ करिएगा अगर आपकी बहन से कोई गलती हो जाए तो पहले ही बोल देती हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे इस सिनेरियो में कहीं पे भी कल्प्रिट नहीं हो, तो मैं आपसे वो चीज नहीं करूंगी। सिर्फ इतना सा जनता का ही मैसेज है शायद से, मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि शायद आपके साथ पिछले दिनों जो भी हुआ, जनता ने आपके साथ, जैसे आज उनकी भी जनता है, उनके साथ वो दुखी हो रही है, तो उस तरह से शायद वो जनता जब आप रो रहे थे, जब सरिता जी प्रेग्नेंट थी, उस टाइम उन्होंने जो टफ टाइम देखा आपकी बेटी की, यानी कि आप ठीक से खुशी नहीं मना पाए, वो वीडियो तो खैर मैंने भी देखा था, वो आज मुझे भी आज तक याद है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई, तो कहीं ना कहीं इसे ऑडियंस का आपके प्रति प्यार भी कहा जाएगा कि लोग ये कहते हैं ना, जैसे हमारे पेरेंट्स भी होते हैं, अगर हम एक बार किसी गलती से गिर गए तो वो हमें दोबारा उस चीज में कहते हैं कि उस रास्ते जाओगे, अगर गिरोगे तो फिर मैं पीटूंगी, मतलब हाँ, इस वाली बात अगर। मुझे ऑडियंस से मैं ऑडियंस का तो शुक्रगुजार हूँ मैं। हाँ, मुझे ये चीज लगती है, बस ये गुस्सा वही था। हाँ, उनका गुस्सा सही था, लेकिन जो हाँ, बस शब्दों का मैं कहना था मैं कि मैं मैं गलत हो भैया गया। मैं भी ना मतलब दीप्ति मुझे बताना, जेठू भाई भी बताएंगे, मैं भी रॉन्ग हूँ, और आप अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहें तो आप मत दीजिएगा, बट आप ना हम ना भाई किसी के भी भैया हम किसी के भी बिहाफ में नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन एक जो लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं उस हिसाब से अगर हम थोड़ी बहुत भी बात कर सकते हैं कि जैसे कि मैं अगर आप अगर मुझे इजाजत दे तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लूं, अगर आप हाँ, कहे तो। मैं जवाब दे पाया तो दूंगा, नहीं दे पाया मैं बोल दूंगा। हाँ, हाँ, अगर आप बस कंफर्टेबल बस हो और तो। उसको हम अदरवाइज भी नहीं लेंगे, बट मैं ये बोलूँ कि भाई ठीक है, जो भी सोशल मीडिया में इतना टाइम से चल रहा है, जिसके लिए आपने बोला बहुत अच्छा बोला, आपने एक कदम उठाया, लोग उसके भी अलग सोचने लग गए, क्योंकि लोगों का तो काम है, कोई अच्छा बोलेगा तो भी प्रॉब्लम है, नहीं बोले तो भी प्रॉब्लम है, बट भाई मैं बस इतना बोलना चाह रही हूँ, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, हम कुछ बोल रहे हैं ना। हाँ, के लिए एक बात बोलता हूँ, बात पता है क्या है? अच्छा बोले तो भी अच्छा, बुरा बोले तो भी अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अच्छा वाले लोग बोलते नहीं है। मेरे वीडियोज में लगातार कमेंट आ रहे थे कि आप नेहा के लिए कुछ बोलो, जो भी है बोलो, आप नेहा के लिए कुछ बोलो, नेहा के लिए कुछ बोलो। जिस दिन मैंने डाला ना, उस दिन सारे कमेंट एंटी थे, तो वो लोग कहाँ है? बट जेठू भाई बहुत सारे कमेंट ऐसे टॉर्चर किया जाता है इस तरीके से थे, और जब मैंने उसके लिए वीडियो डाला उनका सिंगल कमेंट नहीं था। ये क्या है सिस्टम? मैं बताऊं भाई, मैं मतलब जो मेरा भी, आप मुझे गाइड कीजिएगा, देखिए मैं भी छोटी, मेरे को भी हो सकता है कभी-कभी हम परफेक्ट तो नहीं है, या मैं अपने आप को मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। मेरा बस ये आपने जो बोला था उस दिन, मतलब मैं ना आपके अगेंस्ट ना कुछ हूं, मैं एक रिस्पांसिबिलिटी की बात कर रही हूं, आपसे नहीं, क्योंकि आपका कोई लेना देना ही नहीं है, तो मैं आपकी रिस्पांसिबिलिटी की क्या बात करूं। मैं पॉइंट ये बोली कि जो चीज हुई, जो रायता फैला, ठीक है, वो अपने आप उठ गई। पहली बात तो ये कि आप इस चीज से आप खुद ही मुझे आंसर करिएगा कि ये जो रायता फैला है, ये सोशल मीडिया में लाने लायक था या नहीं लाने लायक था, यानी कोई कितना भी सैड हो या किसी के साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये आप अभी पब्लिक सुन लेगी, वो खुद ही जेठू भाई कह रहे हैं, जो लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं। दूसरा मैं भाई ये पूछना चाह रही हूं आपसे कि एक प्राइवेसी, जैसे आप सरिता जी भी डेली ब्लॉग लाती है, तो एक प्राइवेसी और एक जेठू भाई हुए इमोशनल, उन्हें इतना ब्लेम क्यों किया जा रहा है कंट्रोवर्सी के लिए? ट्रांसपेरेंसी होती है। हम भले डेली ब्लॉग लाते हैं, लेकिन क्या ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए सारी प्राइवेसी में? आप क्या मतलब इस चीज के लिए क्या बोलेंगे कि प्राइवेट चीजें कुछ प्राइवेट होती है, उसके एक दायरा होना चाहिए, लिमिटेशन होना चाहिए, या ट्रांसपेरेंसी रखना चाहिए? आप कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी दिखा रहे हो, क्या आप इस चीज को कैसे सही नहीं, सही कहते हैं? दायरा होना चाहिए मैम, हर चीज में होना चाहिए। सिर्फ डेली ब्लॉगिंग की बात नहीं है, कंट्रोवर्सी में भी होना चाहिए, और मान लीजिए रिएक्शन बन रहा है उनमें भी होना चाहिए, सब में एक दायरा होना चाहिए। हम एक दूसरे की इज्जत नहीं कर पा रहे, हम क्या किसी को दे पाएंगे बताइए? आप जो चीजें अच्छी हुई है, दीजिए, आप बता दीजिए। नहीं, बिल्कुल अच्छी नहीं हुई, इसे मैं सीरियस से नकारती हूँ, और मैं किसी को ये नहीं कहूंगी कि किसकी गलती ज्यादा थी किसकी कम थी, लेकिन ये जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। इस तक क्यों पहुंचना पड़े हमको? अगर आपको मेरी बात में ट्रस्ट ही नहीं है तो फिर मुझसे बात पूछना ही क्यों? बस हम वही बोल रहे हैं, ज्यादा टॉपिक पे चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन भैया बातें पूछना नहीं हुआ, आज जो हुआ वो मजबूर करना हुआ, तो मजबूर करके आप मुझसे सच्चाई मत जानो ना, फिर आपको क्या कहलवाना है वो मुझसे कहलवा लो, बात खत्म। हाँ, सही बात है। और बट भाई भैया एक चीज पूछना चाहूंगी मैं आपसे कि एक चीज मैं अपने भी पर्सनल उसके लिए पूछना चाहती हूँ। आप लोग क्योंकि उनको क्लोजली जानते हो, पर्सनली फेस टू फेस मिले भी, वो सारी चीजें हैं, तो मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि नेचर आप बखूबी जानते हो, तो क्या जनता जो ये इतने अटकले, जैसे कुछ लोग लगा रहे हैं, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग ये अटकले लगा रहे हैं कि मतलब उनकी अभी भी किसी भी लाइव में, किसी भी बात पे, किसी भी जो भी उसके बाद वो वीडियो लाई, जैसे उन्होंने बोला मैं अपना पक्ष रखूंगी, एक टाइम पे पहली बात तो सब्र का बांध टूट गया जनता का, दूसरी बात पे अभी भी वो गिल्ट, वो पीड़ा या वो नम्रता नहीं दिख रही है ऑडियंस को, तो क्या ये सही सोच रहे हैं लोग या हम देख नहीं पा रहे हैं? क्या लगता है आपको? देखो, मैं ईमानदारी से दूंगा ना इसका रिप्लाई, तो मैं फिर फंस जाऊंगा। नहीं, आप ईमानदारी से दो, ऐसा नहीं है फंस जाएंगे। डिप्लोमेटिक आंसर तो यह है कि उनमें कोई पीड़ा नहीं है किसी भी वीडियो में, अच्छा, है ना? अब ईमानदारी से कहूं तो यह है कि शायद वो कैमरे पे नहीं दिखा पा रही, उनका वो एक काम करने का तरीका शुरू से यही रहा है। अच्छा भैया, लेकिन कैमरे पे तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे इमोशनल मोमेंट अपने शेयर किए हैं, ऐसा तो नहीं है कि कभी भी आप भी देखिए ना दीप्ति जी, क्या कोई इंसान इतना नॉर्मल रह सकता है? संभव है क्या, बता दीजिए? नहीं, और एक महिला के साथ तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो फिर कैसे संभव? मैं नहीं रह पाया, मैं इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाया, इसलिए मैंने सारी बातें कह दी। कोई कंट्रोल कर लेता है, मजबूत होता है तो कर लेता है। अच्छा भैया, यहाँ पे एक चीज ये कहना चाहूंगी, जैसे हमने हमेशा सुना है, मतलब अब नहीं ये चीजें, लेकिन फिर भी हमेशा होता है कि जैसे किसी भी मतलब लड़कों की आंखों में जल्दी आंसू नहीं आते हो, खास करके इस एज तक आते तो हम बहुत समझदार, बहुत ठहराव आ जाता है, ठीक है, लेकिन जैसे कल एक उस चीज से आप भी एकदम से विचलित हो गए, अपने आप को रोक नहीं पाए, अपनी चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो क्या जब इतना और आपको ऑडियंस के बीच ही रहना है, ऑडियंस से आपको मतलब ऑडियंस सर्वे सर्वा है कहीं ना कहीं, है ना, क्योंकि आपका काम है वो, हाँ, तो काम है, तो क्या जैसे हमारा परिवार हो, कुछ भी हो, तो क्या हम नहीं झोंक देंगे कि ठीक है अब मारो पीटो कुछ भी करो, लेकिन मुझे एक्सेप्ट करो? बिल्कुल, मैं तो होता तो ऐसा ही करता। हाँ, तो मैं भी होती तो ऐसे ही करती। ये तो मेरी ऑडियंस अगर कहीं भी देखती ना, एक मिनट के लिए भी गलत कि आप यहाँ जा रहे हो, तो मैं पहले ऑडियंस के हिसाब से चलना चाहता कि मुझसे गलती है तो मैं सुधारूंगा, मैं इसको सेव करूंगा, क्या हुआ है क्या नहीं, मैं बिल्कुल। देखिए भैया, पहला लाइव था, जैसे उन्होंने आके, मैं मानती हूँ लोग बहुत गंदे गंदे वर्ड बोल रहे हैं, बहुत चीजें बोलते जा रहे हैं, हम भी गुस्से में आ जाते हैं कि जाओ, नहीं कर रहे, जो मन की मर्जी हो कर लो। मैं ये कहूंगा कि उनका जो टाइम गया ना, उसमें व्यवहार बढ़िया रहा ही नहीं।
हाँ हाँ उनके साथ जो ये घटना हुई है, जिस तरह उनके साथ ये सब हो गया, उसके बाद उनका व्यवहार पब्लिक के साथ बढ़िया नहीं रहा। हाँ अब जैसे बस सिवाय मेरा की इतना मेरी भी भैया, मैंने प्रैक्टिस अकेले इतनी गालियां खाई हैं इनके लिए क्योंकि एक तरफा ट्रोलिंग हो रही थी उस टाइम। और पब्लिक भी है ना, उनके पब्लिक भी इसी बात से नाराज है उनके कि आपने जो व्यवहार इस घटना के बाद में पब्लिक एक्सेप्ट करती है ना, उसके आप आस-पास भी नहीं आ पाए हो, उल्टा उसके अगेंस्ट चले गए हो आप। अच्छा भैया, आपने जैसे बोला ना, आज मैं बहुत बड़ी एक बात आप सबके सामने इस पैनल पे शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि 3-4 दिन मैंने दबा ली वो बात। मुझे लगा जैसे अभी आपने व्यवहार की बात की ना, आप ये कह जरूर रहे हैं कि आप बताइए दीप्ति जी, इतना सब होने के बाद लोग नॉर्मल रह पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं डाउटेबल वो अपने नेचर से। आज मैं आप सबको बताना चाहती हूँ भैया, आपको भी बताना चाहती हूँ, क्योंकि आप उनके फेवर में आए, आपने बहुत गालियां खाई। मैंने एक शब्द कहा था उनके भाई से जब मेरी लाइफ में बात हुई, उसके बाद पहले उन्होंने इनडायरेक्ट, फिर उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट मुझे बोला कि दीप्ति आप मुझे कैरेक्टरलेस बार बार बोल रही हैं और ये सही नहीं है, ये दोबारा नहीं होना चाहिए। इस पे मेरा उनसे सिर्फ इतना सवाल था, उन्होंने पर्सनली मुझे ये बोला। फिर मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि मैम, जब आपकी एक तरफा ट्रोलिंग हो रही थी तब आपने ये शब्द मुझे आके एक धन्यवाद के रूप में नहीं दिए थे। पहली बात, वो मैंने अगर अपनी मर्जी से किया था तो आज मैं आपके सामने आपके लिए जो फील करती हूँ वो भी मैं अपनी मर्जी से करूंगी, उसके लिए आप मुझे नहीं बोल सकते। रही बात चरित्रहीन या कैरेक्टरलेस, खैर इस तरह के वर्ड नहीं यूज करने चाहिए, उसका मैंने उनको ये क्लियर जस्टिफिकेशन दिया कि आपको मैंने नहीं बोला। मैंने मेरी शुरू से पहले वीडियो में भी ये लाइन थी, आज भी है और आगे भी रहेगी, कि जब एक भाई, एक मर्द, एक पिता या कोई भी है ना, हमारे घर का जो पुरुष सदस्य है, अगर वो एक शब्द कह देता है कि हमारी बहन मतलब ये है, चलो मैंने एक्सेप्ट कर लिया लेकिन अब उसे जीने दो, तो वहां पे सारी चीजें समा जाती हैं। मेरा सिर्फ इतना सा वर्ड था। उन्होंने मुझसे बराबर बहस लगाई, नहीं आप झूठ बोल रही हैं, मेरे भाई ने लाइव में ये शब्द ही नहीं कहा है। फिर मुझे उसके लिए पूरी लाइव दोबारा देखनी पड़ी, फिर मैंने उसकी क्लिप्स की और भी 2-3 लोगों को, और उन्हें मैंने वो क्लिप सेंड की कि लीजिए सुनिए, किस तरह का व्यवहार क्या जस्टिफाइड है, क्या उसके लिए फिर हम स्टैंड ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे, उनका व्यवहार ही उनका दुश्मन है और ये उनको तो समझ फिर नहीं। अगर हम अपने आप बट अपने जेठू दुश्मन भाई बन जाएंगे तो कोई नहीं बचा सकता हमें। बट भाई मैं कह रही हूँ कि एक इंसान की समझ भी तो होनी चाहिए ना कि कौन, जैसे आप अभी हम आपसे बात कर रहे हैं तो आपकी भी तो समझ है ना कि क्या मेरे फेवर में जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, क्या मतलब मुझे ये लगता है कि लोगों को जो भी बैठे हैं या जो भी गंदगी फैला रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मुझे एक्सवाइजेड किसी पर मत नहीं करना, बट कुछ भी बोलने के पहले ये तो समझ सकते हैं ना कि मेरे क्या फेवर में है, क्या नहीं है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। इसमें तो दिमाग देने की जरूरत नहीं पड़ती जेठू भाई, मुझे ऐसा लगता है। आपका क्या कहना है? मैम चीजें एडॉप्ट की जाती है, एक्सेप्ट की जाती है, अब किसी-किसी में नहीं होता तो नहीं होता, इसमें तो क्या कर सकते हैं, आपने बताओ। बट आप उसमें मेरे आप उन्हीं का नुकसान है। आपके अंदर नहीं घुस सकता, जबकि सच्चाई तो यही है कि आदमी को, इंसान को एक्सेप्ट करनी चाहिए चीजों को, और जो परिस्थितियां उनको उनके अनुसार चलना भी चाहिए और खुद में भी सुधार करना चाहिए, लगातार करना चाहिए। और बट भाई अगर मेरी कुछ सीखने की कोई उम्र नहीं होती है तो हर चीज की एक उम्र भी होती है कि उस उम्र के बाद आपको समझदार बनना चाहिए। ये भी आप नहीं, अगर जिस तरह हम ये कह देते हैं कि चलो हम सीख रहे हैं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, उसी तरह इसकी भी एक उम्र होती है कि एक उम्र के बाद इंसान को ठहराव और जेठू भाई ने बताया वो क्यों इमोशनल हो गए थे। उनकी कमेंट्स में जाके ऑडियंस बोल रही थी आप जगत आंटी के बारे में कुछ बोलिए, कुछ बोलिए। मतलब उनका कहने का मतलब ये नहीं था कि बुरा बोलिए, कुछ बोलिए। जब जेठू भैया ने अपना पक्ष रखा कि उनको उनको जो ठीक लगा, जो समझ में आया, वो बहुत इमोशनल इंसान है, सबसे अच्छे से बिहेव करते हैं। उन्होंने जब अपना पक्ष रखा तो लोगों को वो पक्ष पसंद नहीं आया, उसके पीछे उन्हें कितनी गालियाँ खानी पड़ी, उन्हें ट्रोल होना पड़ा। फिर वो अर्थ माम की लाइफ से अचानक से चले गए थे क्योंकि वो इमोशनल हो गए थे। बैक कैमरे पीछे कितने इमोशनल होते किसी को नहीं पता। आज उन्होंने जो सारी बातें बताई उससे कितना दर्द हो रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि उनका बिहेवियर सच में ऑफलाइन भी अच्छा नहीं था, क्योंकि जब जगत आंटी की इतनी ट्रोलिंग हो रही थी उसके बाद ही कितने लोग आगे उठ के उन्होंने उनके साथ ऐसा किया, उन्होंने उनके साथ ऐसा किया। तो शायद उनका बिहेवियर ऐसा था। वीडियो में ये भी कहा गया कि उनको कोई पीड़ा, दर्द, तकलीफ महसूस नहीं हो रही है। तो जेठू भाई ने कहा भी शायद नहीं भी हो रही है, शायद हो भी रही है, वो अपने कैमरे में नहीं दिखा सकती। बट क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है पता नहीं, लेकिन इसमें जेठू भाई बहुत शरीफ है। सच में जब उनकी बेटी हुई थी तो वो खुशियाँ नहीं मना पाए थे, क्योंकि उन्हें उस समय ट्रोल किया गया था। उन्होंने सच बोला तो सबने झूठा साबित कर दिया। आज तो सच सामने आ गया है, तब भी लोग जम के ट्रोलिंग कर रहे हैं। कैसे लोग हैं यहाँ पे, किसी का पक्ष लो तब भी बेकार है, ना लो तब भी बेकार है। किसी के विषय में बोलना नहीं चाहिए।